चलो अभी मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना वो शुरू कर दी है, क्योंकि वो कॉलेज वाले कहते हैं कि जो आपने लेक्चर दिया है ना उसको साथ साथ आपने रिकॉर्ड भी करना है। तो सही है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल टेलीफोन सेट। डिजिटल टेलीफोन सेट सेट एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा आला है जो दो सार्फिन को आपस में कॉल करने के लिए मिलाता है। ऐसे ही है ना। यस सर। सेट के जरिए आप कॉल कर सकते हैं और कॉल सुन भी सकते हैं। दो काम होते हैं, कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और कॉल खुद भी कॉल सुन भी सकते किसी दूसरे बंदे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हैं। यस सर। टेलीफोन सेट की जो है ना वो दो इकसाम है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट और डिजिटल टेलीफोन सेट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट देखा हुआ है? वो किसी लड़के ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट देखा हुआ है? सर किस तरह का होता है? किस तरह का होता है? कोई बता सकता है? वो जो पुराने जमाने में टेलीफोन सेट होते थे जिसमें वो फिंगर की मदद से जो है ना वो नंबर डायलर की मदद से नंबर आप डायल करते थे। यस सर, सर जी देखा हुआ है जो सर जी। जी। सर जी कौन सा सर जी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। यस सर देखा हुआ है। वो पुरानी फिल्म में नहीं देखा कि वो नंबर जो है वो यस सर फिल्मों में देख जिसका नंबर घुमाना पड़ता है। हाँ, जिसमें वो नंबर एक डायल प्लेट होती है, उसके अंदर जो है ना वो 10 होते हैं, 10 होल होते हैं। जब आपने नंबर मिलाना होता है तो एक होल में आप फिंगर डालते हैं तो उसको घुमाते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं, फिर तीसरे में। इस तरह जितने भी डिजिट हैं सबको बारी बारी जो है वो मिलाना पड़ता है। तो उसमें तो टाइम ज़्यादा यस लगता सर। उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो यस आज सर। आजकल नहीं वो सेट आ रहे हैं, आजकल तो डिजिटल टेलीफोन सेट आ रहे हैं हमारे मार्केट में। और हर जगह पर जो है ना वो डिजिटल टेलीफोन सेट है, बल्कि आजकल तो मोबाइल आ गया है। लोग टेलीफोन का कनेक्शन ही नहीं लेते। तो आजकल टेलीफोन के कनेक्शन जो है ना वो इंडस्ट्री में रह गए हैं या गवर्नमेंट के दारों में रह गए हैं। प्राइवेट जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं। प्राइवेट तो अब सारा मोबाइल ने जगह ले ली है। ऐसे ही है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस पेज सर। नंबर पेज नंबर 179 के ऊपर आए हुए, इसमें देखें टेलीफोन सेट के बारे में लिखा हुआ है। टेलीफोन सेट एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस का मतलब होता है आला, जिसको एक वायर के जरिए एक्सचेंज के साथ मिलाया जाता है तो एक सार्थ दूसरे सार्थ के साथ टेलीकम्युनिकेशन कर सकता है। व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन क्या है, कौन बताएगा? कोई एक लड़का बताए। सबको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर जी। सर जी दो बंदों का आपस में राब्ता करना, कम्युनिकेशन यस कहलाता है। सर। यस सर। ठीक है, दो सार्फिन का राब्ता टेलीफोन सेट के जरिए जो है ना वो आप कर सकते हैं। अगर टेलीफोन सेट नहीं है तो आप तो कॉल नहीं कर सकते। या तो आप मोबाइल के साथ यस कर सर। सकते हैं या आप टेलीफोन सेट के साथ कर सकते हैं। तो यस टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है दूर से, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेलीकम्युनिकेशन है। दूर से यस दो यस सर। सर। दूर से दो मुकामात के दरमियान अपनी मालूमात का तबादला करना, अपने जज्बात का तबादला करना टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। टेली का मतलब है दूर, कम्युनिकेशन का मतलब है दूर राब्ता करना। राब्ता करना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर जी। तो उसके बाद डिजिटल टेलीफोन सेट जो है ना ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन की सेट निस्बत जो है ना वो इनमें ज़्यादा खूबियाँ हैं। वो कौन सी हैं? साइज़ में छोटे होते हैं। अगर दोनों दो सेट है ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट जिसके ऊपर डायलर लगा होता है, दूसरा हमारे पास है डिजिटल टेलीफोन सेट। अगर दोनों का कंपैरिजन करना है तो खूबियाँ किस में ज़्यादा होंगी? डिजिटल टेलीफोन सेट में खूबियाँ ज़्यादा हैं। वो कौन सी हैं? नंबर एक, डिजिटल टेलीफोन सेट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट के मुकाबले में सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, वज़न में कम होते हैं। और डिजिटल टेलीफोन की डिजिटल टेलीफोन सेट की मदद से आप जल्दी नंबर डायल कर सकते हैं।
हेलो। यस सर। जबकि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट है उसकी उस जब आप नंबर डायल करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नंबर डायल करने के लिए जब आप फिंगर को घुमाते हैं तो फिर आपको डायलर को छोड़ना पड़ता है, वो फिर अपनी वापस जाता है जहाँ से उसको घुमा के लाया होता है, रीजनल पोजीशन पर वापस जाता है। तो जब वो वापस जाता है तो फिर अगला डिजिट जो है ना वो आप मिलाते हैं। लेकिन डिजिटल टेलीफोन सेट में तो वो कीपैड आप फौरन नंबर मिला लेंगे। सही है। यस सर। यस सर। उसके बाद नंबर 3, डायलशुदा आखिरी नंबर को रीडायल करने की सहूलत होती है। डिजिटल टेलीफोन सेट में रीडायल करने की सहूलत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट में ये सहूलत नहीं होती। ठीक है। यस यस सर। नंबर 4, इस टेलीफोन सेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को काम करने के लिए कम पावर की ज़रूरत होती है, यानी ये हर यस सर। लिहाज से ठीक है, एफिशिएंसी के लिहाज से भी बेहतर है ये, कीमत के लिहाज से भी ये बेहतर है, वज़न भी इनका कम है और नंबर भी जल्दी डायल होता है, और इसमें रीडायल की ऑप्शन भी होती है। जबकि जो पहले ज़माने में सेट इस्तेमाल होते थे उनका वज़न ज़्यादा होता था, नंबर रीडायल करने के लिए दोबारा नंबर मिलाना पड़ता था। इसमें आपने एक रीडायल का बटन की होती है, उसको प्रेस करते हैं तो नंबर दोबारा मिल जाता है। ठीक है। चाहिए सर जी। तो यस सर। उसके बाद पेपर में जो सवाल आता है डिजिटल टेलीफोन सेट का, वो ये आता है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल टेलीफोन सेट एंड एक्सप्लेन इट, कि डिजिटल टेलीफोन सेट की ब्लॉक डायग्राम बनाएं और उसकी वजाहत करें। तो अगर ये सवाल आए तो आपने ये जो पेज नंबर 179 के ऊपर डायग्राम नज़र आ रही है ये बनानी है डायग्राम और इसकी वजाहत करनी है। ठीक हो गया। यस सर। पहले आपने डिजिटल टेलीफोन के सेट की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन ये है कि टेलीफोन सेट एक ऐसा आला है जो दो सार्फिन को कॉल करने के लिए आपस में मिलाता है। डेफिनेशन के बाद आपने डिजिटल टेलीफोन सेट के टेलीफोन सेट की इकसाम बतानी है कि इसकी दो इकसाम है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट है, दूसरा डिजिटल टेलीफोन सेट है। तो अब आपको पता है कोर्स जो है ना उसमें रिडक्शन हुई है 40%। तो पहले हमारे कोर्स में था इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट जो है ना वो कोर्स में मौजूद था, लेकिन अब 60% हमने कोर्स पढ़ना है, इसलिए वो जो है ना उसको कोर्स से निकाल दिया है। अब हमारे कोर्स में जो है वो सिर्फ डिजिटल टेलीफोन सेट है। ठीक है। यस सर। तो डिजिटल टेलीफोन सेट फिर आपने एग्ज़ाम लिखने के बाद आपने जो है ना ये दोनों का कंपैरिजन करना है। डिजिटल टेलीफोन सेट के फ़ायदे लिखने हैं, वो कौन से हैं। ये बुक के पेज नंबर 179 के ऊपर फ़ायदे लिखे हुए हैं 4। तो ये आपने लिखने हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर साइज में छोटे होते हैं, नंबर 2 जो है ना आप लिख सकते हैं वज़न में कम होते हैं, नंबर 3 आप लिख सकते हैं कि नंबर तेज़ी से डायल कर सकते हैं, नंबर 4 में आप लिख सकते हैं नंबर आप रीडायल भी कर सकते हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें पावर जो है ना वो कम इस्तेमाल होती है। ठीक है। यस यस सर। डायग्राम नज़र आ रही है। यस सर। डायग्राम फिर इसके आपने हिस्से लिखने हैं, डिजिटल टेलीफोन सेट के हिस्से या पार्ट्स ऑफ डिजिटल टेलीफोन सेट। पार्ट्स में कीपैड है, कीपैड के ऊपर आप डायग्राम में देखें नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 1 तक नंबर लिखे हुए हैं ना। यस सर। हैश है और स्टार का बटन भी है और हैश का बटन भी है। ठीक है। यस सर। तो ये इसी तरह की कीपैड होता है, कीपैड के ऊपर डिजिट लिखे होते हैं और कुछ जो है ना वो एक्स्ट्रा कीज भी होती हैं, रीडायल की होती है, फिर स्टार की है, फिर हैश की है। तो ये कीज जो है ना ये मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कीपैड किस मकसद के लिए होता है, नंबर डायल करने के लिए। ऐसे ही है ना। यस सर। दूसरा हिस्सा यस इसका सर। पेज नंबर 180 के ऊपर आ जाएं, इसके हिस्से लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी सर्किट सर जी।
स्पीच सर्किट, सबसे पहले है स्पीच सर्किट। जी सर। कुछ लड़कों ने अभी तक अनम्यूट नहीं किया, उनकी आवाज़ नहीं मुझ तक, वो मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। अनम्यूट कर लें अगर कर सकते हैं तो। स्पीच सर्किट एक ऐसा सर्किट ठीक है है सर। जिसमें ट्रांसमीटर लगा होता है और रिसीवर लगा होता है। स्पीच सर्किट जो है ना, आपने जो हिस्सा आप मोबाइल के ऊपर, मोबाइल टेलीफोन सेट के ऊपर पड़ा होता है हिस्सा, वो उसमें जो है ना वो उसको स्पीच सर्किट कहते हैं। जो हिस्सा आप कान के साथ लगाते हैं उसको, सारे हिस्से को स्पीच सर्किट कहते हैं। तो स्पीच सर्किट में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जो हिस्सा कान के साथ लगा होता है उसमें माइक होता है, ऐसे ही है तो, या क्या होता है उसमें? रिसीवर होता है। हेलो, यस सर। जो हिस्सा कान के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? सर रिसीवर। उसको रिसीवर बोलते हैं। तो रिसीवर का क्या काम है? सर बात हमारे तक पहुंचाना। हाँ ठीक है। रिसीवर में जो सिग्नल आता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है या साउंड एनर्जी का सिग्नल होता है? सर जी साउंड एनर्जी। रिसीवर के अंदर जो सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, तो रिसीवर उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिसीवर एक ऐसी यस सर। यस डिवाइस सर। है, ठीक है सर जी। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट साउंड करता है। एनर्जी। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर। देखे ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन जो साउंड एनर्जी है उसको हम सुन सकते हैं। तो रिसीवर एक ऐसा आला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। और टेलीफोन सेट का जो हैंड सेट होता है, जो हाथ में पकड़ते हैं हिस्सा, एक हिस्सा तो आप कान के साथ लगा लेते हैं, दूसरा हिस्सा आपके मुंह के सामने होता है। उसको क्या बोलते हैं? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? माइक सर जी। उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर। या माइक्रोफोन। ठीक है। यस सर। तो माइक्रोफोन जो है या ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसी डिवाइस, ऐसा वाला जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। ट्रांसमीटर के नीचे वाले हिस्से में, सॉरी, हैंडसेट के नीचे वाले हिस्से में ट्रांसमीटर होता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद है, ये तो स्पीच सर्किट के बारे में था ना, इसमें ट्रांसमीटर टी है, यहाँ बुक के ऊपर लिखा हुआ है स्पीच सर्किट ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का सिंबल जो है ना वो टी एक्स है, और रिसीवर का सिंबल जो है ना वो आर एक्स है, और साइड ट्यून सर्किट पर मुश्तमिल होता है। साइड ट्यून सर्किट पढ़ा था ना लास्ट टाइम। हेलो, जी सर, इस सर आवाज आ रही है सर। तो साइड ट्यून जो है ना, ये बाज़ दफ़ा जब आप कॉल करने के लिए नंबर मिलाते हैं और कॉल जो है ना वो मिल जाती है, अगला बंदा जो है ना वो आपकी कॉल अटेंड करता है, तो अगले बंदे की आवाज़ नहीं आपको आती, आपको अपनी ही आवाज़ जो है ना वो सुनाई देती है। इसको कहते हैं साइड ट्यून। ओके सर जी। ओके सर। साइड ट्यून को ख़त्म करने के लिए एंटी साइड ट्यून सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। साइड ट्यून को ख़त्म करने के लिए एंटी साइड एंटी ट्यून साइड ट्यून। ख़त्म, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो है ना ये बता चुका हूँ। तो इसलिए क्योंकि इस स्पीच सर्किट में जो है ना इसका भी जिक्र है, इसलिए दोबारा आपको बता दिया है। ओके सर। उसके बाद है हुक स्विच, इसका दूसरा ही था हिस्सा, हुक स्विच। हुक स्विच जो है ना ये टेलीफोन सेट का जो हैंड सेट है, इसके ऊपर एक जब इसको रखते हैं तो इसको एक स्विच के ऊपर रखते हैं। हैंड सेट जब हम रखते हैं टेलीफोन सेट के ऊपर, तो उसके नीचे एक स्विच होता है जिसे हम, वो ये कौन है? ये बाज आ सामा बाज आ जाए की बहा लंडिया है।
जी सर जी। ये क्या दिखा रहे हो हमें? सर जी वो ऊपर से एक लिंक आ गई थी, इस वजह से एक्सेप्ट हो गई है। चलें ठीक है। हुक स्विच जो है ना, ये स्विच स्विच का क्या काम होता है? किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करना। हुक हुक सर्किट जो है ना, हुक स्विच, ये भी जो है ना, ये ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। हुक स्विच जो है ना, वो किसको ऑन ऑफ करता है? जब हैंडसेट ऊपर पड़ा होता है टेलीफोन सेट के ऊपर, तो ये स्पीच सर्किट को ऑफ कर देता है। स्पीच सर्किट को ऑफ कर देता है। लेकिन बेल जो है, इसके अंदर एक बेल भी होती है टेलीफोन सेट के अंदर, रिंग, जिसे रिंग कहते हैं जी। जब भी कॉल आती है तो रिंग होती है ना, तो इसके अंदर एक बेल होती है, उसको ऑन कर देता है। जब हैंडसेट टेलीफोन सेट के ऊपर पड़ा होता है, तो रिंगर जो है ना वो ऑन होता है, और स्पीच सर्किट जो है ना वो ऑफ होता है। जो ही हम हैंडसेट उठाते हैं, तो बेल जो है ना वो ऑफ हो जाती है, और स्पीच सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है। यानी कि ये स्पीच सर्किट को भी ऑन ऑफ करता है, और बेल को भी या रिंगर को भी ये ऑन ऑफ करता है। हुक स्विच जो है दो काम करता है। ठीक हो गया। यस सर। नंबर यस सर। 3, पोलैरिटी एंड ट्रांजिट प्रोटेक्शन। ये कोई एक लड़का पढ़े इसको। कौन पढ़ेगा? सामा आप कौन सा पढ़ो। सर जी? ये कौन सा सर जी? नंबर 3। पोलैरिटी एंड ट्रांजिट प्रोटेक्शन। जी जी सर जी पढ़ूं? जी जी पढ़ो। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर पर मुश्तमिल होता है। ब्रिज रेक्टिफायर लाइन की एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तब्दील करता है। ठीक है। डिजिटल टेलीफोन सेट को इलेक्ट्रॉनिक सेट भी कहते हैं। इस सेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है। जिनको इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टेज फ्राहम कर दिए जाएं तो ये इजीली डैमेज हो सकते हैं। इस हाँ। नुक्स को ख़त्म करने के लिए ट्रांजिट हिफाजत फ्राहम की जाती है, हम्म। जिससे मुराद ये है कि लाइटिंग या स्विचिंग की वजह से हाई वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन सेट को प्रोटेक्शन फ्राहम करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जीनर डायोड और सीरीज रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो कि मुस्तकबिल वोल्टेज डीसी 12 वोल्ट आउटपुट पर फ्राहम करते हैं। अगर इनपुट वोल्टेज तब्दील भी हो जाए तो फिर भी आउटपुट पर डीसी 12 वोल्ट हासिल होते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से या आसमानी बिजली की वजह से अगर वोल्टेज लाइन में ज़्यादा आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हिस्सा जो है ना वो अपना रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो है ना रेक्टिफायर लगा होता है, और जेनर डायोड जो है ना वो लगा होता है। जेनर डायोड और सीरीज रेगुलेटर की मदद से जो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं उनको जो है ना वो उनको टेलीफोन सेट से बचाया जाता है, ज़्यादा वोल्टेज से बचाया जाता है। तो उसके लिए हम टेलीफोन सेट के अंदर जेनर डायोड लगाते हैं और सीरीज रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर जी। इसके बाद है डायल सर्किट और कीपैड। कीपैड का मैंने आपको पहले भी बताया है कि कीपैड जो है ना ये नंबर डायल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक दफ़ा नंबर ना मिले तो उसके कीपैड के ऊपर एक रीडायल की होती है, उसको आप दोबारा रीडायल कर सकते हैं, दोबारा नंबर मिला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 181 के ऊपर आ जाएं। रिंगर या पीजो बजर। ये साद साद आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। आपके पास बुक है? यस सर। ये आप रिंगर या पीजो बजर को पढ़ें, स्टडी एक दफ़ा रीड करें। टेलीफोन लाइन से एसी सिग्नल पोलैरिटी ट्रांजिट प्रोटेक्शन सर्किट फराहम किया जाता है। इसमें रेक्टिफायर और जीनर सर्किट लगा हुआ होता है जो एसी सप्लाई को मुस्तकिल डीसी वोल्टेज में तब्दील करता है, या डीसी सप्लाई रिंगर सर्किट को फराहम की जाती है, जिससे पीजो बजर आवाज़ पैदा करके मतलूबा सारिफ को मुतवज्जा करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिंगर की पिच और साउंड को कंट्रोल किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर
की जगह पीजो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो है ना इस पार्ट में पीजो बजर लगा होता है। पीजो बजर जब कॉल आती है तो पीजर बजर जो है ना वो ऑन हो जाती है, और जब ये ऑन होती है कि जिस बंदे का ये टेलीफोन सेट होता है उसको ये अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। सार्फ का मतलब ये है कि जिसने कनेक्शन लिया हुआ है, जो बंदा कनेक्शन लेता है वो टेलीफोन जो अदारा है उसका एक सार्फ है। ठीक है, तो यस सार्फ सर। को जो है वो पीजो बेल या रिंगर अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। मुतवज्जो कैसे करता है? सर जी बेल पीजो जब बजर कॉल क्या है? आती है, जी जी बोले। सर जी पीजो बजर क्या है? पीजो बजर जो है ना एक बेल है, जैसे घरों में एक बेल नहीं लगी होती है, इस बेल का नाम है पीजो बजर। जो है ना ये एक जैसे घरों में बेल लगी हुई है, उसको पुश बटन से आप ऑन करते हैं तो ऑन होती है, छोड़ते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो पीजो बजर जो है ये भी एक बेल है। जो ही कॉल आती है तो इसको जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है पीजो बेल को, तो ये ऑन हो जाती है। ठीक है, सही है सर। कुछ लड़के अभी आए हैं, इनकी मैं अटेंडेंस लगा लूँ। 47, 46 और 37। ठीक हो गया। सर 48 भी 48 की लग गई है, साथ साथ मैंने लगा सर दी। ये 18 भी 09 की भी। सब की लग गई, आप परेशान ना हो, मेरे पास सारी लिस्ट है, मौजूद है, नजर आ रही है। उसके बाद ठीक है सर। सर 32 की भी। इसके जो ये इतने इसके और जी 47 भी है। ठीक है, ठीक है। आप ठीक 40 होगा सर ये जी। आप पेज नंबर जो है ना आ जाए इसमें 179 के ऊपर। आ गए सर जी। तो इसमें देखें जो हमने 5 हिस्सों की स्टडी की है, 5 हिस्से इसमें मौजूद हैं। पहले कीपैड है, फिर डायल सर्किट है, फिर स्पीच नेटवर्क है। स्पीच नेटवर्क के साथ लिखा हुआ है RX से मुराद है रिसीवर, और दूसरे में लिखा हुआ है TX से मुराद ट्रांसमीटर है। एक सिंबल जो है ना वो रिसीवर का है, और ऊपर वाला सिंबल जो है वो ट्रांसमीटर का है। फिर पोलैरिटी ट्रांजिट प्रोटेक्शन है, ये ओवर जो है एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं, ज़्यादा रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेलीफोन सेट की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पोलैरिटी ट्रांजिट प्रोटेक्शन। फिर रिंगर है, रिंगर जो है ना ये इसके साथ बेल लगी होती है। वो यहाँ पर इसने पीजो बेल लगाई है, कोई और बेल भी लगाई जा सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बेल इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में पीजो बेल ही हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो आज के टॉपिक के मतलब अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं टेलीफोन सेट के बारे में। ये अनम्यूट करें ना अपने सिस्टम से, क्लियर है सर जी। तो ये अनम्यूट करें, फिर सवाल करें या हैंड रेज करें, तो मैं फिर पूछ लेता हूँ। क्लियर है सर जी। सर जी क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है सर जी, क्लियर क्लियर हो है। गया? ठीक हो यस गया सर। जी सर। आज कितने लेक्चर हैं? 2 है ना? जी सर जी। ये जो आज अभी लेक्चर हुआ है ये मैं जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना अपलोड करता हूँ, और लिंक जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करूँगा। जो लड़के रह गए हैं वो उसको जो है ना वो देख लेंगे, सुन लेंगे, और उनका जो है जबरदस्त। उनको वो भी इस चीज़ को टेलीफोन सेट के बारे में जो है ना वो समझ जाएंगे। उनका सर लेक्चर जी भी चैनल ठीक होगा। सब्सक्राइब कर दिया था, देख लेंगे वहीं से। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। सर चलिए वजीर फिर, अहमद भी कर दे चैनल सब्सक्राइब। हाँ चले, शुक्रिया। जिन लड़कों ने अभी तक नहीं किया वो करें उसमें, क्योंकि उसमें सारे लेक्चर मैंने अपलोड करने हैं। टेलीफोन एक्सचेंज के, एसी मशीन के, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सारे लेक्चर जो है ना वो मैंने उसमें अपलोड करने हैं। तो चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है ना जो ही मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा। चैनल सर यार चैनल सर सर पहली कब वीडियो में का कर सर दिए कब थे का सब्सक्राइब। सर कब का सर सब्सक्राइब है सर आपका जी चैनल? सर जी आपने वो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं या भी करेंगे? तो अभी तो ये आज वाला लेक्चर अभी करना है, सिर्फ वो 1-2 लेक्चर उसमें टेलीकम्युनिकेशन का है, बाकी एसी मशीन का भी एक है। और अभी लेक्चर जो है ना वो बनाऊंगा तो फिर जो है ना वो करूंगा ना, अभी टाइम नहीं मिल रहा। सर ये हसनैन रज़ाक उसी वजीर अहमद ने नहीं किया आपका चैनल सब्सक्राइब? चले, मैं जो है ना वो
आज का लेक्चर जो है ना इसको क्लोज करता हूँ। तो 15 मिनट के बाद दोबारा लेक्चर होगा इसी बुक का दूसरा लेक्चर, ठीक है? ठीक होगा सर जी। चलें, शुक्रिया, अल्लाह ठीक हाफिज़। होगा। अल्लाह हाफिज।